हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कल जहाँ ब्लॉग मैं ख़त्म की थी, जो पिछला ब्लॉग आया था, तो वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो रात का समय है और मैं कर रही हूँ कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि इनको क्या होता है, सुबह सुबह ये बहुत परेशान करने लगते हैं। बोलते हैं कि आप इस पर प्रेस करिए, उस पर प्रेस करिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। एक तो सुबह में मतलब नींद इतनी अच्छी आती रहती है कि उठने का मन नहीं होता है, किसी भी तरह उठती हूँ। उसके बाद काम इतना अधिक हो जाता है कि फिर मुझे भाग दौड़ करके काम करना पड़ता है। तो इसलिए सोची हूँ कि इनके सारे कपड़े पे प्रेस कर देती हूँ और एकदम नियम बना लेती हूँ कि एक सप्ताह के कपड़े पे प्रेस कर दूँ, कि जो एक सप्ताह तक मैं निश्चिंत रहूँगी, मतलब कोई परेशानी मुझे नहीं होगी इन कपड़ों के कारण, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होता है। तो इसीलिए मैं जो थोड़ा पुराना टाइप का शर्ट सब था वो इनका निकाल दी हूँ, क्योंकि ठंड आ गई है। ठंड आ गई है तो जो जैसे किसी का कलर थोड़ा सा ख़राब हो गया हुआ है या कोई ढीला है, मतलब फिटिंग अच्छे से नहीं आता है, इस तरह का जो कपड़ा सब है जिसका यूज़ नहीं हो पाता है, तो उसको मैं निकाल दी हूँ। कि ठंडा में तो स्वेटर रहता है, स्वेटर के अंदर पहने रहते हैं, तो जो पहले वाला कपड़ा सा है उसको डाल दूँगी अंदर, और जो उस तरह का कपड़ा था उस सारे को निकाल दी। हर ठंड में मैं यही करती हूँ। फिर ये सुबह का है और सुबह मैं जब उठती हूँ तो यहीं से मेरा स्टार्ट होता है गिलोय और आंवला जूस पीने से। आप लोगों में से किसी ने मुझे बोला भी था कि मैम आप गिलोय लो। तो गिलोय और आंवला जूस, एलोवेरा जूस, ये सब मैं बहुत दिनों से ले रही हूँ, बहुत दिनों से। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुआ करती थी। अभी जो होती हूँ उससे भी ज़्यादा होती थी। फीवर मुझे बहुत ज़्यादा लगता था, तो सब अब कम हुआ है, तो थोड़ी सी संतुष्टि होती है। और आजकल दिवाली का सफाई चल रहा है, तो किचन का जितना डब्बा है, जैसे इन डब्बों में मैं चावल रखती हूँ, आटा रखती हूँ, तो बड़ा बड़ा डब्बा सब है दाल वाला, तो सबको धो दूँगी, क्योंकि ये सब भरा हुआ रहता है। फिर दोबारा आता है चावल तो ख़त्म होता है, फिर से इसमें डाल देती हूँ और सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि जानते ही हो मेरे पास समय का कितना अभाव हुआ करता है। तो इस सब चीज़ों की, डब्बा की, इन सब चीज़ों की सफाई बहुत कम हो पाती है मेरे से। तो उन सारी चीज़ों को दिवाली में ही तो एक ऐसा मतलब दिन आता है कि एकदम नियम जैसा बना हुआ है। और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक बार ऐसा नियम तो बना हुआ है कि सारी चीज़ों की अच्छे से सफाई हो जाती है। तो वही मैं सारे डब्बों की सफाई मतलब बहुत अच्छे से सोची हूँ इस बार कर देती हूँ। इस बार थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, और बार तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती थी। स्कूल जो कंटिन्यू मतलब बच्चों का भी चल रहा था, और मतलब बच्चे आते थे स्कूल में, अभी तो नहीं आते हैं, तो स्कूल जाना भी होता है, तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है टीचर के ऊपर। और वैसे प्रेशर रहता है, बच्चों को पढ़ाना है ये सब। तो इस बार थोड़ा सा समय मिल रहा है, जैसे इलेक्शन के कारण ही बंद हो गया था स्कूल, तो इस सब तरह की छुट्टियां जो है बहुत ज़्यादा आ रही है। कभी इलेक्शन का ट्रेनिंग हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें पूरे दिन टाइम मिल गया, थोड़ा देर के लिए ट्रेनिंग हुआ, तो इस सब तरह से टाइम जो है वो मिल जाती है। तो सोची हूँ कि इस बार अच्छे से कर लेती हूँ, नहीं तो अच्छे से तो कभी हो नहीं पाता था। तो वही सब सारा मैं कर रही हूँ, डब्बे की सफाई। और डब्बा लगभग आधा से अधिक डब्बा मैं किचन का साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन अभी अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, क्योंकि किचन में कितना डब्बा होता है समझ ही रहे हैं। फिर भी ऐसा होता है कि डब्बा कम पड़ जाता है, कभी कभी सामान रखने के लिए मिलता नहीं है। और शाम को ये नाश्ता, शनिवार था, शनिवार का ये ब्लॉग है, तो शनिवार के दिन मतलब कई दिनों का ब्लॉग है ये, समझो। तो देख रहे हो ना, बीच में मैं कंटिन्यू नहीं हूँ, तो इसी वजह से सफाई में जो लगी हुई हूँ तो ध्यान ही नहीं रहता कि कैमरा भी उठाना है। तो कैमरा जब ध्यान आता है तो थोड़ा सा कर लेती हूँ। और इस रूम की मैं सफाई कर चुकी हूँ। ट्रंक पे बहुत ज़्यादा धूल था, तो इसको पोंछ के और फिर पानी से, गीला कपड़ा से भी फिर एक बार पोंछ दूँगी। ये सब काम वही तो बोल रही हूँ कि एक बार ही तो होता है, बार बार तो होता नहीं। कुछ लोग हमेशा करते रहते हैं, लेकिन हम लोग जैसे जो लोग हैं जो बिजी रहते हैं, तो उनके पास थोड़ा कम समय, मेरे जैसे लोगों के पास कम समय होता है, तो ये सब काम हम लोगों का दिवाली में ही होता है जनरली। मतलब झाड़ना ओढ़ना तो लगा रहता है, लेकिन गीला करके पोंछना, इस सब तरह का काम जो होता है, पूरा खाली करके साफ़ करना, तो ये सब दिवाली में ही हो पाता है। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए स्वेटर ढूंढ रही हूँ, उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वही अभी आए हैं, उनको दे दी हूँ। बोल रहे थे स्वेटर निकाल दीजिए, स्वेटर निकाल दीजिए, तो मैं सोची हूँ कि निकाल ही देती हूँ, नहीं तो बीमार पड़ जाते हैं। बीमार हैं भी, और बीमार पड़ेंगे तो फिर मतलब बीच में मैं ही आऊँगी कि मैं ही स्वेटर निकाल के नहीं दिया, ठंडा लग गया, तो इसलिए मैं
दे दी हूँ। और इसको मैं खाली करके इसको भी पोंछूँगी, इसलिए इसको खाली की हूँ। पूरा कपड़ा इसमें से निकाल के झाड़ के इसको पोंछूँगी गीला कपड़ा से, हल्का हल्का। फिर सूख जाएगा तो फिर कपड़ा इसमें रख दूँगी। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों की सफाई कहाँ तक पहुँची? मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा, ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों का काम कहाँ तक पहुँचा। मेरा तो अभी बहुत ज़्यादा काम बचा हुआ है और मैं कभी कभी समझ ही नहीं पाती हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, और बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे होती है। और इस रूम का जो खिड़की है, एक रूम जो मैं कंप्लीट करी हूँ, तो इसका खिड़की भी मतलब साथ साथ सोची हूँ इस बार सब कुछ कर ले, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। सारा जो ग्रिल था उस पर एक परत जैसा बना हुआ था। टाइम तो मिलता नहीं है सफाई का, घर में काम वाली है नहीं, मतलब अकेले मैं हूँ तो कोई नहीं है, मतलब मदद करने वाला। हस्बैंड को फुर्सत नहीं होती है, मैं खुद बिजी ही रहती हूँ, जानते ही हो। तो इस वजह से सब काम बहुत कम हो पाता है, सफाई बहुत कम हो पाती है। तो इस बार मैं पूरा उस वो करके फिर के इसकी सफाई जो सोची हूँ अच्छे से कर देती हूँ, ताकि थोड़ी भी गंदगी मेरे घर में ना रहे और माता लक्ष्मी खुश होकर मेरे घर में आए। क्योंकि लक्ष्मी माता को सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब बोला ही जाता है कि स्वच्छता में माँ बसती। तो सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दिवाली में खासकर। वैसे तो हमेशा सफाई ज़रूरी है, तभी माता आपके घर पे रहेंगी, नहीं तो गंदगी में वो नहीं रह पाएंगी। तो लेकिन दिवाली में कुछ विशेष माता को आना रहता है, इसलिए लोग विशेष तैयारी दिवाली में करते हैं। तो मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी कर रहे होइएगा। तो एक ग्रिल साफ़ करने में तो समझो कि 2 से 3 घंटे मुझे लग गए सिर्फ एक रूम का करने में। तो मैं यही सोचती हूँ कि कैसे इतना सारा होगा। और कभी कभी मुझे नहीं समझ में आता है ना कि अब क्या करूँ, तो फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मैं लेट जाती हूँ। जब दिमाग काम करना बंद कर देता है, कहीं से कुछ नहीं नज़र आएगा कि हाँ कैसे हो पाएगा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इस तरह की चीज़ें जब मेरे सामने आती हैं तो मैं एकदम वो होके बदहवास होके कह सकते हो, टेंशन में आके लेट जाती हूँ। तो यही सब चल रहा है अभी लाइफ में। सबके लाइफ में अभी सफाई ही चल रहा है, मेरे लाइफ में भी सफाई ही चल रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आजकल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं लगी हुई हूँ साफ़ सफाई में। देखे ही हो आप लोग, तो साफ़ सफाई पूरा मतलब एकदम दिवाली में कैसे हो जाता है समझ ही रहे हो। और एक रूम, जिस रूम में अभी बैठी हुई हूँ, अभी एक ही रूम अच्छे से हुआ है। मतलब इस रूम का सब कुछ कंप्लीट कर लिया, जैसे खिड़की वगैरह को पोंछना, ग्रिल को, मतलब जितना भी काम होता है एक रूम का कंप्लीट की हूँ। और अभी 2 रूम बाकी है, हॉल बाकी है, किचन बाकी है। किचन में भी कुछ काम की हूँ। उसी दिन मैं किचन में काम करने गई थी, बट सामान निकाल के बाहर रख दी और आगे काम नहीं बढ़ा पाई। मतलब मुझे लगा कि ये मुझसे अकेले में नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें हेल्प की ज़रूरत होगी। हालांकि हेल्प करने वाला कोई नहीं है, हस्बैंड मेरे इतना बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि मेरा हेल्प करे। बट आज संडे था तो घर पे थे, तो थोड़ा सा ये हेल्प होता है कि जैसे सीढ़ी वगैरह पे चढ़ती हूँ ऊपर साफ़ करने के लिए, तो उस समय रहते हैं ना तो सीढ़ी पकड़ लेते हैं। मतलब डर मन में ये होते रहता है कि कहीं कोई नहीं रहेगा, अकेले रहती हूँ, नहीं रहेंगे, और मान ली सीढ़ी सीढ़ी जो है स्लिप ही कर गया या कुछ ऐसा हो गया, ऐसा वैसा हो गया, गिर गई, मतलब इस तरह की बातें मेरे मन में आते रहती है, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मैं नहीं कर रही थी। आज ये थे तो फिर थोड़ा बहुत आज हुआ है। थोड़ा बहुत क्या, बहुत काम आगे बढ़ा है, तो अंदर से खुशी सी होती है। काम जब आगे बढ़ता है ना तो अंदर से खुशी सी बहुत ज़्यादा होती है कि चलो इतना सा तो हुआ। मतलब जहाँ पे कुछ नहीं हुआ वहाँ पे इतना सा भी हुआ तो बहुत लगता है। और सारा डब्बा किचन का देखिए, दिखाती हूँ। नीचे सारा धो के डाली हूँ, नीचे मैं सबको धो दी हूँ। इस बार मतलब हर बार अच्छे से नहीं हो पाता था, इस बार अच्छे से सबको धो दी हूँ। पूरा एकदम चमका चमका के साफ़ कर दी हूँ, सब एकदम गंदा पड़ा हुआ था। और इसके बाद अभी कपड़ा धोऊंगी। अभी रात का समय है, लेकिन फिर भी रात है तो काम करने में मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लाइट वगैरह जलते रहती है तो काम होते रहता है। ये सब दिक्कतें गांव में आ जाती है। गांव में भी जैसे हम लोग का घर है, मेरी मम्मी का घर, तो वहाँ पे आंगन वगैरह है, तो लाइट की प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। इन्वर्टर वगैरह है लेकिन आंगन में अंधेरा होता है। घर में थोड़ा बहुत काम कर लो, और घर भी गांव का होता है ना, एक उधर एक उधर, तो पहले का बना हुआ घर है तो उस हिसाब से है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रात में भी चाहे जितना टाइम मन हो, जब मन हो काम करो। तो
इसीलिए वीडियो भी नहीं शूट की हूँ। मीशो हॉल वगैरह भी लाते रहती हूँ, आज नहीं, मतलब 1-2 दिन से ला रही हूँ क्योंकि यही व्यस्तता बहुत अधिक है। थोड़ा सा सफाई से निपट लेती हूँ, उसके बाद फिर सब करूँगी। मीशो का जो भी ड्रेस मैं दिखाई थी, आप लोगों को बोली थी पहन के दिखाऊँगी, तो देखिए कल हो सकता है तो कल, नहीं तो परसों पहन के दिखाऊँगी। थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो लेती हूँ ना, पूरा जब सफाई कर रही हो तो शरीर पे भी, मतलब कितना भी कुछ भी कर लो गंदगी रहता है, तो इसलिए मन नहीं होता है कि हाँ अच्छा कपड़ा, न्यू कपड़ा पहनूं। तो सब कुछ जब सही हो जाएगा, सारा रूम सब ठीक कर लूँगी, उसके बाद पहन के दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। बताना आप लोग भी, बहुत मज़ा आता है ना न्यू ड्रेस पहनने में। तो मैं पहनूंगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी, दिखाऊंगी। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। छोटा ही है ब्लॉग, लेकिन आगे से कोशिश जारी रहेगा कि ब्लॉग आए हर रोज़ यही मैं बोलती हूँ कि आगे से कोशिश रहेगा, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।